नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। 6 अक्टूबर का दिन खास है। अंकों की चाल, ग्रह नक्षत्रों का खेल, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या संकेत दे रहे हैं, मार्केट किस समय ट्रेड करना बेहतर रहेगा, कौन से सीक्रेट चलेंगे और अगला हफ्ता कैसा रहेगा, सब कुछ एक जगह विस्तार से बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए और हम लोग चर्चा करते हैं पूरा वीकली आउटलुक। ठीक है, और 6 तारीख का खास दिन। तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमरोलॉजी पे। सबसे पहले हम लोग न्यूमरोलॉजी पे चर्चा करते हैं क्योंकि 6 अक्टूबर का दिन है। ठीक है, तो 6 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 5 = 7, यानी कि केतु का अंक है। 7 अंक जो है वो केतु का है। और रहस्यमय, अचानक बदलाव, शॉर्ट टर्म स्विंग्स, रिवर्सल्स, इन सब के लिए जाना जाता है। संकेत, मार्केट में स्टेबिलिटी कम रहेगी, सडन मूव्स ज़्यादा रहेंगे। तो मतलब ट्रेडर्स को तैयार रहना होगा, बाजार एकदम से गियर बदल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब हम लोग केपी चार्ट के अनुसार एक बार बात कर लेते हैं कि केपी चार्ट के अनुसार मार्केट क्या बोल रहा है। तो चंद्रमा मकर राशि में है, शनि नक्षत्र है, यानी कि भावनात्मक रेजिस्टेंट है। शुरुआत में डल टोन रहेगी मार्केट की। ठीक है, मंगल राहु की युति है तो इंटरडे हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन स्पाइक पॉसिबल है। ये केतु की वजह से भी न्यूमरोलॉजी में हम बता रहे थे, यहाँ भी है। और बुध ट्रेडिंग का ग्रह है, तुला राशि में शुक्र दृष्टि में है। आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी पर फर्क रहेगा, एक्टिव रहेंगे ये सब। ठीक है, और शुक्र की ताकत जैसे लग्जरी, ऑटो, फार्मा सेक्टर्स पर पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिलेगी आपको। और शनि रेट्रो है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कॉशंस रहेंगे, एफआईडीआई के फ्लोज वीक रह सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी जो है पूरा केपी चार्ट के अनुसार देखे थे। अब हम लोग ट्रेड टाइमिंग की चर्चा कर लेते हैं कि ट्रेड टाइमिंग क्या और कैसे रहेगी। तो 9:15 से 10:30 के बीच चंद्रमा शनि नक्षत्र में, यानी कॉशंस गैप अप या गैप डाउन पॉसिबल है, सिर्फ स्कैल्पिंग करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ना रहे। 11 बजे से 12:30 तक बुध और शुक्र का प्रभाव है, तो आईटी, एफएमसीजी में छोटे ट्रेड्स, स्मार्ट एंट्री का समय रहेगा। और 1:15 से 2:30 तक, यानी कि पोस्ट लंच के समय, मंगल राहु इफेक्ट पीक पर रहेगा, यानी पीएसयू बैंक्स में और मेटल्स में फास्ट स्विंग्स आएगी, वॉलेटाइल मूव्स रहेंगे। ये जो समय है इसमें रहेगा। और 2:30 से 3:30 तक चंद्रमा केतु की छाया रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग, सडन गिरावट, पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड रिस्की है। और हालांकि पोजीशन कैरी करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए यही समय है सही ट्रेड करना है, वरना गलत समय पर अच्छा स्टॉक नुकसान भी दे सकता है। तो एक बार वीकली आउटलुक देख लेते हैं। तो शुक्र हावी रहेगा, यानी लग्जरी, ऑटो, फार्मा सेक्टर्स चमकेंगे। ऑटो, फार्मा, लग्जरी सेक्टर्स चमकेंगे। बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन मतलब आईटी और बैंकिंग स्टेबल रहेंगे। शनि रेट्रो है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, इसलिए एफआईडीआई कॉशंस है। ठीक है, 8 से 9 अक्टूबर मून और केतु बिग मूव्स, शार्प रिवर्सल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो वीकली टाइमिंग सेक्टर रोटेशन रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन स्विंग्स रहेंगे। ठीक है, तो एक बार ओवरऑल मार्केट का रिव्यू को ही कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड शुरुआत, मगर मिड वीक वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। ठीक है, और ग्लोबल क्यूज का असर रहेगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि शनि रेट्रो है, बाहरी फैक्टर्स प्रभावी रहेंगे। सेक्टर्स जैसे देखने के लिए, जैसे ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, आईटी और लग्जरी, ये 5 सेक्टर फोकस में रहेंगे। और थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, जैसे पीएसयू बैंक्स, मेटल्स हाई रिस्की और हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले हैं, तो इन पे थोड़ा कॉशंस रहना है। और मार्केट की टोन नेचुरली पॉजिटिव बाइज रहेगी विद हाई वॉलेटिलिटी। ठीक है, मिक्स टू पॉजिटिव मार्केट देखने को मिलेगा।
तो एक जैसे हम लोग एक शुरुआत की है, किसी ग्रह के बारे में बताएंगे। तो अभी शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुक्र जो है धन का ग्रह है, पार्टनरशिप, कंफर्ट का ग्रह है, ठीक है। तो जब शुक्र स्ट्रांग हो तो लग्जरी, फैशन, ऑटो, एफएमसीजी आउट परफॉर्म करते हैं। मार्केट इनसाइट जैसे वीनस पीरियड में पोर्टफोलियो में कंज्यूमर स्टॉक्स की चमक बढ़ती है। तो जैसे टाइटन है, मारुति है, एशियन पेंट्स चमकेंगे। एक ट्रेडर ने कहा, यार मेरा स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि क्योंकि उसका शुक्र कमज़ोर है। तो ट्रेडर बोलता है कि फ्राइडे को छुट्टी करवा दो। तो अब हम लोग चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो दोस्तों 6 अक्टूबर का दिन रहेगा फास्ट ट्रेडर्स के लिए। और न्यूमरोलॉजी कहती है सडन मूव्स होंगे, एस्ट्रोलॉजी कहती है शुक्र सेक्टर्स चमकेंगे, केपी चार्ट कहता है मिड डे और क्लोजिंग टाइम में बड़ी चाल दिखेगी। अगले हफ्ते मार्केट सेक्टर रोटेशन दिखाएगा, यानी ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी चमकेंगे, मेटल्स, पीएसयू बैंक रिस्की रहेंगे। और याद रखिए, जैसे ज्योतिष सिर्फ दिशा दिखाता है, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ही प्रॉफिट दिलाता है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।